करते हैं। और पहला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था वो बलबन से संबंधित था। और तीसरा क्वेश्चन आइए, इनमें से किसने खलीफा के शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। कहता है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर औरंगजेब हो जाना चाहिए। हमने तो औरंगजेब ही मारा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किए गए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसके द्वारा तो सती प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था, तो एक भी हो जाना चाहिए। दास प्रथा भी किया था और धर्म के परिवर्तन के कारण ये प्रावधान को भी हटाया था, अयोग्यता के प्रावधान को भी हटाया था और ठगों से संबंधित गिरोह का भी दमन किया था। तो हमने तो इसे सी मारा, यानी कि 1 2 3 4 सब में ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने सिंध पर विजय कर उसका अपना अधिकार में ले लिया था? तो सिंध पर विजय जो है वो पाया था स्लीमन होना चाहिए, स्लीमन होगा। अगला क्वेश्चन है स्लीमन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 में प्रथम बार जनगणना की गई थी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। तो हमने तो ए मारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 1940 में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था सत्याग्रह, उसमें तीसरे सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया? तो उषा मेहता ने खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जिसे उन्होंने बुध के यहाँ भेजा था। अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो मेरे अकॉर्डिंग सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा होना चाहिए। आपने क्या मारा है आप देख लीजिएगा। अगला है संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिंधु और कान्हू। अगला क्वेश्चन है बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसको तो हमने 1832 मारा है, क्योंकि ये अलग से हमने इसे छाट के रखा है, इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? तो उड़ीसा तो 1936 में ही हटा था, 12 में तो बंगाल, 2000 में तो झारखंड। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा तो हम लोग सब जानते हैं, यहाँ पर राजगृह होना चाहिए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी? गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो गुप्त शासक में मतलब गुप्त वंश में तो कोई भी अपने बड़े भाई का हत्या नहीं किया था, तो इनमें ई हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप देखिए कि आपने क्या मारा है। अगला क्वेश्चन है वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखबारी कागज नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम कोयला कहाँ खोदी गई? तो भारत में तो सर्वप्रथम कोयला जो है वो बंगाल के रानीगंज में खोजा जाना चाहिए था। देखिएगा आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो रानीगंज ही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है होना चाहिए किसका? इसको हम मार दें भील। आपका क्या कहना है? भील होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इसको तो हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 94,526 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, सी वाला। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप देख लीजिएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात जो वो तो रोहतास में है ना,
रोहतास में ही है, हाँ बिल्कुल। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के किस जिले में है? तो गोखुर झील तो होना चाहिए कन्वार जिला में, कुशेवर जिला में, पता नहीं, इसमें कन्फ्यूजन है, आप खुद देख लीजिएगा, इसको हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? मिले हैं तो जमुई में मिले हैं ना, जमुई में मिले हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी अजी भाई भागलपुर, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, तो यहाँ पे तो 51.50 या 51% ही होना चाहिए, क्या बोलते हैं? 51%, 51.50% होना ही चाहिए। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड सौर मंडल का तो हमारा मुखिया जी हैं, मतलब बोले तो सूर्य हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण हुआ है निकेल और सिलिका से, निकेल और फेरम से होना चाहिए। सी नंबर 100% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तब भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना जो है वो एम होम्स नामक होल्म्स डी नंबर मारे भाई, आप देखिएगा। गरजने वाली चालीसा जो है पछुआ पवने हैं जो चलती है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में तो सामान्यतः 3 सत्र होने चाहिए, लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के अध्यक्ष भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो 246 होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? अनुच्छेद 246 में होना चाहिए। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो मिजोरम में भी तो पंचायत व्यवस्था नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, तो इसका ई हम चलाएंगे, ई लगाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है? तो 2026 तक जी, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय है एक, सर्वोच्च न्यायालय क्या भी? तो इसमें तो हम कंफ्यूज हो गए थे, मारे ही नहीं थे इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग की गठन करता है, और क्या बोलते हैं आप, है ना। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य है इसमें मानव का पूंजी निर्माण, अच्छा, पर्यावरण संरक्षण, ये तो ठीक होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए। इनमें इसको ई मार लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 2022 के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में 788 सदस्य थे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका कोई लिमिट नहीं है, तो कितनी भी बार हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो भंडारी समिति का संबंध जो है कृषि ऋण से होगा, भंडारी समिति का संबंध कृषि ऋण से होगा। आगे अगला क्वेश्चन आइए, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित कथन को चुनिए। ये थोड़ा सा लेंदी टाइप के भाई, ये आपको अपना खुद देख लीजिएगा, इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे, सब हम छोड़ ही दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है तो आप इसको भी देख लीजिएगा। इसे मेरे अकॉर्डिंग इसमें से ई मारना चाहिए था, लेकिन हम इसको टच नहीं किए। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में GDP का अनुपात कितना है? तो 21-22 में GDP का अनुपात 10.9% है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो 2018 में 1.7% था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना था? तो 209.5 मिलियन टन था। अगला क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन है? उस पर विचार कीजिए। इसको छोड़िए, लेंदी टाइप के ये सब देख लीजिएगा खुद से, ठीक है, ये सब खुद से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का क्रम बताइए। तो बिहार के जिलों का क्रम होना चाहिए मुंगेर सबसे कम, उससे आगे नालंदा, उसके आगे पटना, यहाँ पर सी मारना चाहिए, सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना है? होने का अनुमान कितना, ये सब देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये सब हम लेंदी टाइप के देखे नहीं हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग, यहाँ तो कॉमन सेंस से ही छट रहा था ये, तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी के लिए वायु मार्ग ही हम मतलब आंसर लगा दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो यहाँ जो होना चाहिए, यहाँ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऐसे हम इसको लगा दिए हैं, ठीक है। हम इसको क्या किए हैं, लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं ना आप देखिए, हम क्या लगाए हैं इसमें हम लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लगाए थे, कॉमन सेंस लगाए थे हम। शिवहर को सबसे टॉप में रखे थे, फिर अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, फिर नवादा रखे थे। आप देखिएगा, इसमें हम कह नहीं सकते हैं गारंटी से, ठीक है। 63 क्वेश्चन आइए, कहता NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेंदी टाइप का रहता है, हम उसको देखते भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करेगा? ऐसे तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम कॉमन सेंस के आधार पर 15 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक टर्नओवर। आपका क्या कहना है? अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? कुआं का निर्माण, ये गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किया? तो बस यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, एकदम ये तो इजी है, ये तो सब बच्चा मार लेगा। यहाँ तो वल्लभ भाई पटेल ही होना चाहिए। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी रिबन समझौता 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की? तो यहाँ तो लाहौर अधिवेशन 1929, प्रथम स्वराज की मांग। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा है? तो स्वराज द्वीप होना चाहिए, क्या होगा? फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग जो लगा था, जिसको चौरा चौरी के नाम से जानते हो, वो उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में ना। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी? तब मुजफ्फरपुर का कांड था भाई। अगला, आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय रहा? आज़ाद दास्ता तो लगता है भारत छोड़ो आंदोलन में था ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग तो लगता है कि किसे सौंपा गया था, बताइए? जगजीवन राम को मार दें, जगजीवन राम ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण भाग गए थे? जलवा से जी, हजारीबाग जेल से भाग गए थे, दीपावली के दिन भाग गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। 1946 में तो चुना गया था, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे। ये छोटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर में से तो संविधान सभा चुना गया था। 46 दिसंबर में ही होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग? देखिएगा, दिसंबर 1946 हम लगाए थे। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, क्लियर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी बोले थे। सरदार उधम सिंह को किसने मारा? उधम सिंह ने किसे मारा? तो जनरल डायर को, जाके लंदन में गोली मार दिए थे। बहुत
क्या आदमी थे ये सब, बहुत अच्छा आदमी थे, है ना। एक बार जो कसम खा लेते थे वो कसम को एकदम पूरा ही करते थे। अब मैथ वाला क्वेश्चन को हम छोड़ दिए, मैथ वाला क्वेश्चन जो है वो तो टोटल आसान ही क्वेश्चन था। अगर आप उसको बोलिएगा तो एक अलग से वीडियो उसका हम बना देंगे। और लेकिन हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखे हैं। अगला क्वेश्चन है 91 से, कहता आवर्धक लेंस में किस लेंस का प्रयोग होता है। आवर्धक कांच में किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला, चुंबक या अनुचुंबकीय सिद्धांत जो लागू होता है वो लोहा पर लागू होता है, ठीक है। अगला, परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं, तो P+N होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे प्रगलन कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पीतल के घटक है, तो तांबा और जस्ता होना चाहिए, तांबा और जस्ता, ताज पीतल का। अनबुझा चुना हुआ होता कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। अगला, जो है लोहे में जब जंग लगता है तो पहले उसका भार बढ़ेगा फिर घट जाएगा। क्लियर। अगला, श्वेत धातु तो जानबे करते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम होगा ना, पक्का ना, प्लेटिनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न बातों पर विचार कीजिए विचार। चलिए, कहता उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। कहता यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, तरीके गलत है ना, दूसरा तो गलत है, तो इसका केवल एक हो जाना चाहिए, पक्का ना, इसका केवल एक हो जाना चाहिए, बिल्कुल। आगे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार कीजिए भाई। कहता शुद्ध जल में नमक को घोल मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, एवं हिमांक घट जाता है, ये तो ठीक ही है। कहता है जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं, मिथाइल एल्कोहल अर्थात ईथ यानी कि C2, हाँ बिल्कुल, मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो घुल तो जेबे करता है, तो उसका क्वथनांक घट जाता है, हाँ बिल्कुल घट जाता है, ठंडा कर देता है उसे जी। तो 1 और 2 दोनों होना चाहिए। कहता बायोगैस का प्रमुख अवयव तो हम लोग तो जानते हैं कि मीथेन ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से लाल दिखाई देता है। स्ट्रांसियम के कारण लाल होता है, सोडियम के कारण पीला होता है, बेरियम के कारण हरा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर स्ट्रांसियम हो जाएगा, डी। कहता है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं। आप क्या मारे हैं, मरुद्भिद, नहीं पता भाई, इसको हमने नहीं मारा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना, आप क्या मारे हैं। ऐसे लवण युक्त वातावरण में लवण मृदुभिद मार सकते हैं आप ऐसे हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, कवकीय पौधों में नहीं पाया जाता, पर्णहरित मारो ना जी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, परागकण की सुपरिभाषा है, तो परागकण की परिभाषा क्या होना चाहिए। इसको डी मारिए भाई, इसको डी मारिए, क्या बोलते हैं आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, कहता पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं। वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रकाश से, मृदा से, पर्णहरित से, सभ्य से, क्या बोलते हैं। इसका 5 नंबर होना चाहिए। अगला कहता है क्वेश्चन कि पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, इसका देखिए हम क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाया जाता है ना वो अनावृत बीजी होता है, ये मारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमोलित है। ट्यूबरकुलोसिस ATS, नहीं बिल्कुल गलत। टिटनस BCG, मलेरिया क्लोरोक्विन, इस टिटनस होता है और ATP या ADP होता है, इसमें मलेरिया का, अच्छा मलेरिया का क्लोरोक्विन होना चाहिए, ऐसे हम भाई नहीं कर सकते, छोड़िए इसको, आप अपना देखिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो है वो मेढक होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कणिका विहीन, उसमें कणिका नहीं पाया जाता है, कणिका विहीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट अपघटनोपांत अंतिम रूप से क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में बदल जाता है, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट एमिनो अम्ल क्या होता है भाई, एमिनो अम्ल भी हम लगता है पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट टूट के एमिनो अम्ल। अच्छा चलिए इसको ग्लूकोज ही मारिए, मोटा मोटी मारिए ना भाई, मोटा मोटी को चाहिए, 80% हमको आशा है वो कि वही होना चाहिए। अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्लियर। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की, तो टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन कार्य करता है अपकेंद्रन, ये तो हो ही जाएगा। प्रकाश की गति
निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगा? प्रकाश की गति तो न्यूनतम होना चाहिए इसमें। निर्वात में, वायु में तो समान ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होगा? 2 × 10⁸ और कांच में तो होगा 2 हाँ अच्छा, जल में 2.25 ना, 2.25 ना, तो कहता है न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर तो ये हो गया वायु, ये दोनों एक हो गया, 2.25 हो गया, ये 2 होना चाहिए, मतलब कांच वाला होना चाहिए। क्या बोलते हैं? कांच वाला ही होगा यार, सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, गति, गति। क्लियर? कहता है यदि धरती पर घूमने की गति यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा बताइए? तो घट जाएगा ना, बढ़ा देगा तो घट जाएगा ना। क्लियर? अगला, गति के सर्वप्रथम नियम को किसने परिभाषित किया था? गति के नियम को सर्वप्रथम परिभाषित गैलीलियो किया था। क्या बोलते हैं? न्यूटन गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। गैलीलियो जो था वो पहले प्रथम बार प्रयोग किया था, लेकिन उसका डेथ हो जाने के कारण न्यूटन ने उस नियम को प्रतिपादित किया ना, तो इसके मेरे अकॉर्डिंग गैलीलियो होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित अनुपात में अणुओं की संख्या समान होती है? अवगार दो। क्या बोलते हैं आप सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या बोलते हैं? अगला, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। थॉमसन प्रभाव कहते हैं, है ना? क्लियर ना? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, है ना? अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए अभियान का नाम जो दिया गया था उसका क्या नाम था? हर घर दस्तक अभियान 2.0। क्या बोलते हैं आप? हाँ, यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। क्या बोलते हैं आप? है ना? क्लियर ना? भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? हम इसका यही मारे हैं जी, हर घर तिरंगा अभियान। अच्छा देखिए, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड बना है। राज्य के राज्यपाल पर विचार करना, राज्य के राज्यपाल पर विचार करना। क्या बोलते हैं आप? राज्य के राज्यपाल पर विचार कर लें। राजस्थान का तो कलराज मिश्र है ये। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कलराज मिश्र है। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल ही है ना? पक्का ना? आनंदीबेन पटेल है। पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक नहीं होगा। गुजरात का 1 और 2 देता है कहीं पे? हाँ देता है। चलिए ठीक है, हाई जानते हैं क्वेश्चन हम नहीं मारे थे, कन्फ्यूजन में छोड़ दिए थे इसको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की? यूथ इंडिया रिपोर्ट बताइए ना जी, कौन जारी किया था? यूएनपीएफ, बिल्कुल यूएनपीएफ। अगला क्वेश्चन है, खबरों में नजर आने वाली एलावियन बालवीरियन श्रेया अग्रवाल और रमिता, ये तो दोनों थी तलवारबाजी मारे जी, ऐसे कन्फ्यूज है, आप खुद देख लीजिएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी को, जो सिलेंडर वाली मैडम है ना, वही। अगला क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन है? यूपीए के उम्मीदवार 15वें राष्ट्रपति के लिए कौन था जी? यशवंत सिन्हा, शायद यशवंत सिन्हा ही होंगे। कहता है यशवंत सिन्हा ही हम लगाए होंगे, यशवंत सिन्हा ही हम लगाए हैं, बिल्कुल। कहता है आपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड, मतलब रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया? लगता है गीतांजलि श्री को दिया गया। हाँ, गीतांजलि श्री को ही दिया गया। कहता है बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? इसको हम नहीं जानते थे जी, इसको हम नहीं जानते थे, इसको जो है हम नहीं जानते थे, आप देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत जो होना चाहिए वो 11.6 होना चाहिए, ठीक है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसमें तो एकदम 100% मनोज तिवारी कुमारी। क्या बोलते हैं? अगला, सीता माता का जो मंदिर बन रहा है, मतलब मूर्ति बन रहा है, जो 251 मीटर है, बिहार के किस जिला में है? तो सीतामढ़ी में है। क्लियर? अगला,
मिलाना है। बिहार के राज्यपाल तो अभी आपको बताया ना, अभी नहीं, मतलब राज्यपाल वाला बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, और यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश जी के मार दीजिए। और चुनाव आयुक्त बिहार के न्यायाधीश कौन है? संजय कोरल, हाँ बी का संजय कोरल मारिए। एक बच गया, बस उसको मिला दीजिए, कहानी खत्म हो गया। अगला कहता है बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार जो होना चाहिए धूम्रपान साक्षरता से होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? ऑपरेशन प्रहार जो है साक्षरता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ऋतिक आनंद जो ये स्वर्ण पदक लाया था जी बैडमिंटन में, क्या बोलते हैं आप? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो बिहार में ना, तो बिहार में भागलपुर मारिए इसको, क्या बोलते हैं आप? देखिएगा, ऐसे हम कंफ्यूज्ड हैं तो थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। कहता गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ शुरू की गई? तो राजगीर में। गिद्ध संरक्षण योजना जो है राजगीर में शुरू की गई, बिहार के राजगीर में। सुनंदनी कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है बताइए ना? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। हम आंगनबाड़ी मारे हैं, हम कह नहीं सकते लेकिन आंगनबाड़ी मार दिए हैं। आप क्या मारे, आप देखिएगा। कहता जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे कहाँ के थे जी? गोली मार के हत्या कर दिया गया था उनको। शिंजो आबे जापान के थे ना, जापानी के ही थे, क्या बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? संस्कृत मारे हैं। अगला यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो महासभा के एंटोनियो गुतेरेस ना, बिल्कुल यही तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था जी। अगला हाल ही में चीन ने सक्तिंग वन जीवन अभ्यारण्य जो है उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसका दावा किया कि हमरा ही विवादित क्षेत्र हमरा है। चीन वाला का तो यही काम ही रहता है कि हमरा है वो भूटान में पड़ता है, क्या बोलते हैं आप? अगला 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? जम्मू कश्मीर को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शक्ति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप। इसके बारे में हम नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल किया मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मेरे अकॉर्डिंग हम भारत मार दिए हैं। आप लोग क्या मारे आप देखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन अगर बताया गया है इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब सब ठीक ही मार के आए हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर गलती जाता है तो आप सही बताने का प्रयास कीजिए, बस सीखना उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।